الذي علم بالقلم वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आप देखेंगे आप एक ऐसे घर की कहानी जिसमें बेटा दादा पोता पोती सब एक साथ रहते हैं। दादा अपने बेटे पोतों से बहुत प्यार करते हैं, जबकि दादा का ज़्यादा वक्त बच्चों के साथ गुजरता है और माँ बच्चों का टिफिन तैयार करने में मसरूफ़ है। दादा दादा हमें कहानियाँ सुनाओ ना, दादा दादा हमें कहानियाँ सुनाओ ना। सुनाता हूँ बेटा सुनाता हूँ, बेटा बीरा हिचकियाँ लग रही है, पानी पिलाओ। असलिम दादा दादा जल्दी सुनाओ ना। ये लो बेटा सुनाता हूँ। जाओ बच्चों देखो दरवाजे पर कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो तुम सब? क्या कर रहे थे बच्चों? बच्चों तुम्हें कितनी बार मना किया है दादा के साथ ज़्यादा मत रहा करो, वो बीमार रहते हैं और उनके जिस्म से बदबू भी आती है। कहीं ये बीमारी तुम लोगों को लग गई तो? दादा तुम्हारे अनपढ़ भी तो है, उनके पास उठने बैठने से तुम्हारा मिजाज ख़राब हो जाएगा। उससे बुरी बात यह है कि दादा तुम्हारे पुराने ख्याल के हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हो। बेटा तुम अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने से क्यों मना कर रहे हो? तुझे तो वक्त भी नहीं, अपने बाप के साथ थोड़ी देर बैठ जाए। अपना बचपन भूल गया जो मुझे इस उम्र में सता रहा है। मेरे गुलाब जैसे बच्चों को हर वक्त क्यों डांटते रहते हो? आप अपने बाप से क्यों नहीं कहते कि बच्चों से दूर रह कर? खुद तो बेकार है ही और बच्चों को भी बेकार कर देंगे। बच्चों को मेरे सामने कुछ कहते हो तो मुझे बुरा लगता है। अगर कोई मेरे लाडलों को कुछ कह दे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे बाप को तो कोई काम ही नहीं, बस घर में बैठे बैठे खांसते रहते हैं। अब्बा अपना बच्चों से दूरी रहा करे, ये अच्छा होगा। बेटा ये सब तू मुझे क्यों कह रहा है? अपना बचपन भूल गया? तेरे बचपन में मैंने कितनी मुसीबतें उठाई है, तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, तुझे तो एक लफ्ज़ भी बोलना नहीं आता था। आज तेरी ज़बान कैंची की तरह चढ़ रही है। अफसोस मेरे अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे। इनका तो हर वक्त चलते ही रहता है। चलो बच्चों स्कूल का वक्त हो गया है, चलो तैयार हो। टीचर वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, सिट डाउन। कल मैंने आप लोगों को टेस्ट के लिए कहा था जिसका टॉपिक था माय ग्रैंडफादर। क्या आप लोगों ने तैयारी की है? टीचर क्या मैं नाना के बारे में लिख सकती हूँ? यस यू कैन। ओपन योर बुक्स। यू आर ऑल रेडी? यस टीचर। या टाइम स्टार्ट नाउ। कुलसुम बुक जमा कीजिए। ऐसे ही पढ़ने को। जज़ाकल्लाहु खैर। इसका रिजल्ट मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ। तब तक आप 2 से 12 तक टेबल मैथ्स की बुक में लिखकर याद कीजिए। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक आप लोग आपका काम कीजिए। घूम के आने का। मैं कमी। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है टीचर, आप बहुत परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? जी मैडम आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? मैडम बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात? मैडम मैंने बच्चों का टेस्ट लिया था जिसका टॉपिक था माय ग्रैंडफादर। माशाल्लाह बच्चों ने तो बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन जो अब्दुल्ला ने लिखा है वो बहुत हैरान कर देने वाला है। मेरे दिल को तो हिला कर रख दिया। ऐसा क्या लिखा है?
मैडम आप खुद ही पढ़ लीजिए, आपको सारा मजरा समझ आ जाएगा। ये वाक़या तो बहुत गौर करने वाली बात है। मुझे इस बच्चे से बात करनी चाहिए। बच्चे को बुलाओ। जी मैडम। बेटा उमर कम है, प्रिंसिपल मैडम इज कॉलिंग यू। मे कमिंग मैडम? यस कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे पास आओ उमर, मेरे पास आपका ये टेस्ट है जो आपने लिखा है, तो क्या ये सच है? यस मैडम, ये सच है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। अब तुम इंशाल्लाह अपने दादा जान से ज़्यादा दूर नहीं रहोगे, ये मेरा आपसे वादा है। अब तुम क्लास में जाके खूब मेहनत से पढ़ाई करो। जज़ाकल्लाह। बच्चे के वालिद को फ़ोन कीजिए और स्कूल में आकर मिलने को कहे। जी मैडम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला की टीचर पढ़ रही हूँ। क्या आप अब्दुल्ला की वालिद है? हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। जी टीचर बोलिए, क्या बात है? क्या आप प्रिंसिपल मैडम से आकर मिल सकते हैं? उन्होंने आपको फौरन स्कूल में बुलाया है। क्यों, क्या बात है? क्या बच्चों ने कोई शरारत वगैरह की है? चालू है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी अंदर तशरीफ़ लाइए। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या बच्चों ने कोई शरारत वगैरह की है? नहीं नहीं, बैठे आराम से। असल में हमारे टीचर ने एक क़ानून बनाया है, उसके बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। वो ये है कि आज से आप अपने बच्चे से हिंदी में बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका बच्चा एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है। अगर आप उससे हिंदी में बात करेंगे तो उनका उस पर गलत असर पड़ेगा, फिर वो बराबर से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। इसमें आप हमारा साथ दें। वो कुछ तो लगाना करो। मैडम मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैंने हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में डाला है ताकि उसे कोई परेशानी ना हो जो हमें होती है। इंग्लिश बोलना हमारे लिए मुश्किल है मैडम। मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। अगर आप चाहो तो इंशाल्लाह सीख जाएंगे, पर तब तक आप अपने बच्चे से ना बात कर सकते और ना मिल सकते। रूल्स आर रूल्स। मैडम मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैंने हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की है, इसलिए मैंने अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में दाखिला दिलाया है ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके और ज़िंदगी में कुछ तरक्की कर सके। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने बच्चों से मिलना छोड़ दें। बिल्कुल सही कहा आपने कि हर वालिदैन चाहते हैं उनका बच्चा उनसे आगे जाए और खूब तरक्की करे। जो सहूलतें आप अपने बच्चे को देते थे, क्या वो सहूलतें आपके दौर में भी थी? इतनी अच्छी स्कूल भी नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ थी जितनी आज है। ठीक है, फिर ये बताइए, जब आप छोटे थे तो क्या आपके अब्बू अम्मी आपको अकेला छोड़कर जाते थे? जी नहीं। अगर उनको कहीं अर्जेंट जाना होता तो क्या आपकी अम्मी जान आपको भूखा छोड़कर जाती थी? नहीं नहीं, अम्मी जान हमारे पसंद का खाना बनाती और हम भाई बहनों की फ़िक्र करती। ठीक है, फिर ये बताइए क्या आपके अब्बू जान आपको ईद के मौके पर नए कपड़े नहीं खरीदते थे? नहीं, खुद नए कपड़े नहीं खरीदते और हम भाई बहनों के लिए नए कपड़े खरीदते थे। बस यही जानना था, जब उन्होंने आपकी इतनी फ़िक्र की और आपके सारे ख्वाहिशों का ख्याल रखा तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया जिसे आप इतनी हैरान हैं? वैसे बात यह है कि हमारे टीचर ने क्लास में बच्चों का एक टेस्ट लिया था जिसका टॉपिक था माय ग्रैंडफादर के बारे में। आपके बच्चे ने जो लिखा है वो हैरान कर देने वाला है, जिसने हमारे दिल को झंझोड़ कर रख दिया। ऐसा क्या लिख दिया जिसे आप इतनी हैरान हैं? आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरे दादा जान, मैं अपने दादा जान से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे दादा जान मुझे कहानियाँ सुनाते हैं और अब्बू के शरारतों के बारे में भी सुनाते हैं। जब तुम्हारे अब्बू छोटे थे तो बहुत नटखट और शरारती थे। एक मर्तबा उनको मैंने मेले में घुमाने ले गया तो खेलते खेलते गिर गए और रोने लगे, तो मैंने उनको उठाकर प्यार किया, तब जाकर चुप हुए और खिलौने वगैरह भी दिलाए। और आज मेरे दादा जान को मेरे अब्बू की सहारे की ज़रूरत है तो वो अपने फ़र्ज़ से पीछे हट रहे हैं और दूर भाग रहे हैं। मेरी अम्मी भी मेरे दादा जान को कोसती रहती है
और वक्त पर खाना भी नहीं देती और कहती है जब ये बूढ़ा मर जाएगा तो जब मुझे चैन आएगा। मेरे दादा जान, हम लोग का मकसद ये बिल्कुल नहीं कि आप लोग को हम शर्मिंदा करें। माशाल्लाह, आपका बेटा तो बहुत होशियार है। बच्चे तो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हैं। उनके सामने अगर कोई गलत काम करेंगे तो वो भी वैसे ही करेंगे, इसलिए हमें ऐसी चीज़ करने से एहतियात करनी चाहिए। जैसे कि आपके बेटे ने लिखा है, गोया वो आपको देखता होगा कि आप अपने वालिद को डांटते होंगे, बुरा भला कहते होंगे, इसीलिए उसने ऐसा लिखा है। अब आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मकसद क्या है। जो चीज़ आप अपने वालिद के साथ करेंगे वही चीज़ आपका बेटा आपके साथ करेगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है और रब की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। अगर आप अपने वालिद को तकलीफ़ पहुंचाएंगे तो आपकी आखिरत भी ख़राब हो जाएंगी। आप अल्लाह से डरे और उससे बाज आ जाए। अल्लाह आपको समझने की तौफीक दे, आमीन। मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो आप अपने वालिद से माफ़ी मांगिए, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। जज़ाकल्लाह मैडम, आपने मेरी आंखें खोल दी। से मुझसे बातें तो किया कर, तू ही मेरी लाठी है, तू ही मेरी रोशनी। कुछ पल के लिए साथ मेरे रास्ता तय किया कर। मर जाऊंगा एक दिन, चला जाऊंगा छोड़कर तुझे, बची है ज़िंदगी साहब, लम्हे कुछ मेरे लिए भी रखा कर। आ गए मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। क्या कर रहे थे आप? बेटा मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था और तस्बीह पढ़ रहा था। कैसे हैं आप? बेटा मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं अच्छा हूँ दादा जान। बेटा कुलसुम, देखो दरवाजे पर कौन है। अम्मी अम्मी अब्बू आए। बेटा उमर, इधर आना। क्या हुआ अब्बू? बेटा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। क्यों रो रहे हो आप? अरे बताते क्यों नहीं? जाओ बेटा, दादा जान को लेकर आओ। जी अब्बू। दादा आपको अब्बू बुला रहे हैं। क्यों बेटा, क्या हुआ? मुझे नहीं पता। बेटा मुझे पानी पिलाओ। जी दादा जान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ले लीजिए दादा जान पानी। ये लो बेटा। खुशी पे मुस्कुराता है, ये वालिद ही तो होता है जो सीने से लगाता है। हमारे पैदा होने पर खुशी से झूम उठता है, चले जो गुडलियों तो गुडलियों वो साथ चलता है। निवाला तोड़ कर वो डालता है मुंह में बच्चे के, से होता है कि उसने खाया खुद जैसे। हमें हर दम खुशी देता है वो, हर दम हंसाता है, हमें अच्छा खिलाता है, हमें अच्छा पिलाता है। हमारे दुख में रोता है, खुशी पे मुस्कुराता है, ये वालिद ही तो होता है जो सीने से लगाता है। मेरे हम कामा रब्बयानी सगीरा, कामा रब्बयानी सगीरा, मगर औलाद अपनी माँ को कितना
खुशी जो बांटता है उसको ही